मेरे किसी एक अच्छे सब्सक्राइबर का कमेंट आया और ये कमेंट पढ़ने के बाद, यहाँ बताने के बाद ही मैं वीडियो शुरू करना चाहूँगी। कमेंट था कि भाई सुई दीदी, आप अच्छा वीडियो बनाती हैं और कुछ घर की जो मोटा मोटा उसका सार है मैं यहाँ बता रही हूँ। तो आप किसी के घर की फैमिली में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। और जो रही बात जो इनकी प्रेगनेंसी की, तो आजकल निक्कू की जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि जेठानी जी को मतलब भाभी जी को बताया काहे नहीं गया। तो उसके बारे में तो दोनों ने एक दूसरे को कुछ बातें कही हैं। अब कैसे कही हैं वो भी हम आपको बताएंगे, मे भी आपने देखा हो, मे भी आपने ना देखा हो। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं घर की बातें। तो डियर सब्सक्राइबर जो भी हैं आप, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैम, या अगर आप मेरे से छोटे हैं तो प्रिय, अगर ऐसी बात होती, ये घर की बात होती तो ये घर में होती। यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस प्रकार से डॉलर ना बनाए जाते अगर ये घर की बात होती। हमारे और आपके घर में तमाम घर की बातें होती हैं, क्या वो सोशल मीडिया पर किसी को पता होती हैं? बेशक नहीं पता होती। अगर पता होती हैं तो घर के लोगों को पता होती, मतलब जो चार दीवारी के अंदर रहने वाले सदस्यों को पता होती हैं। उनमें नोक-झोंक भी होता है, मन-मुटाव होता है, क्योंकि कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती है और सब इस कलयुग में होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष भावना, जलनखोरी, कोई कितना भी कह दे कि ना जी हमारे अंदर तो बड़ी मोहब्बत है, हम साथ-साथ वाले फिल्मों के वाले परिवार हैं, तो हम साथ-साथ में भी एक कलह डलाने वाले व्यक्ति शामिल हुए, तब बाद में उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, तब साथ-साथ हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सॉरी, ये घर की बातें नहीं हैं सिस्टर। अगर ये घर की बातें होती तो ये घर के अंदर होती, ना कि वाईटी पर, कभी कम्युनिटी पे, तो कभी शॉर्ट वीडियो में, तो कभी वीडियो में नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आप इस बात को समझ गई होंगी, और अगर नहीं समझी तो इट्स ओके। पर जो चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, और यही नहीं, मैंने कितनी बार बोला है कि सिर्फ एक ज़िला नहीं देख रहा है, एक प्रदेश नहीं देख रहा, पूरा देश नहीं देख रहा, जहाँ जहाँ पर भी इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे लोग देख रहे हैं। सारे लोग देखने का मतलब आप समझ रहे हैं भाई साहब? जितने भी सब्सक्राइबर हैं इनके घर के मज़े को लेकर चटकारे लगा के, पॉपकॉर्न लेके, कोल्ड ड्रिंक लेके, चाय लेके देखते हैं। अच्छा जी, चंद पैसों के लिए देखो ही का इज्जत बहा रहे हैं, है ना? इस प्रकार की बातें। उम्मीद करती हूँ इस बात से आप एग्री या डिसएग्री जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं, पर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जितने भी लोग आप आकर यहाँ पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हो, मैं सहमति देती हूँ, क्योंकि देखिए वो आपकी सोच है, मेरी सोच ही है। हमारी सबकी सोच सेम पेज पे नहीं आ सकती। जिस प्रकार से हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उस प्रकार से सोच भी अलग अलग ही रहेगी। आप मेरे जैसा नहीं सोच सकते हो, मैं आपके जैसा सोच नहीं सकती हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया अलग है, आपका अलग हो सकता है। तो देखिए मैं उसकी इज्जत करती हूँ, लेकिन भाई ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जिनको मैं उस तरीके से नहीं देख पाऊंगी जैसा आप दिखाना चाहते हैं। उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो निक्कू का बार बार इस चीज़ में नाम घसीटना, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, दीदी जी के नहीं, भाभी जी के एक मित्र थी, अब वो एक्स मित्र हो गई, उनके रिगार्डिंग जो चल रही है, तो इसमें निक्कू के बच्चे के रिगार्डिंग जो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे हिसाब से पहली बात तो इस चीज़ को बार बार इतना खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो माँ अपना बच्चा खोती है वो इस दर्द को ही समझ सकती। बाकी लोग बस सिंपैथाइज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कह सकते हैं हाँ कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन असली दर्द वही बंदी और उनके जो हस्बैंड हैं वही समझ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इससे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कौन चाहता है कंट्रोवर्सी हो, कौन चाहता है कि ना हो। चलिए पहले निक्कू का वर्जन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वाईटी पर आई थी एक सपना लेकर। निक्कू का कहना है कि मैं वाईटी पर आई थी एक सपना लेकर, क्योंकि पहले ये टिकटॉक वीडियो बनाती थी, है ना? सपना कुछ करने का, खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कभी नहीं सोचा था। अब कीमत का मतलब ये है कि इस प्रकार से जब देखो तब कंट्रोवर्शियल चीज़ों का पार्ट बनना पड़ेगा। घर परिवार की इज्जत इस प्रकार से चौराहे पे नीलाम होगी। यार लोग मज़े लेते हैं, गांव चौहद्दी में, समाज में, शहर में भले इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं, चीज़ें जाने देते हैं, लेकिन गाँव में आज भी होता है। फलाने फलाने बहुरिया देख लो, उत्पात मचाए हैं। जब देखो तब तो घर की बातें यूट्यूब पर खोल कर बैठ जाती है। होता है, अगर आप गांव समाज से रिलेटेड हो तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा पंचौरा होता है। खैर आगे बढ़ती हूँ। सच को इतनी सफाई, कभी वजह से तो कभी बेवजह से, जो हादसा, जो दर्द भूलना चाहती हूँ वाईटी पर एक टॉपिक बन जाएगा, कभी कल्पना नहीं की थी। अभी जो करंट टाइम में ये चल रहा है। काश पता होता कि प्रेगनेंसी न्यूज़ कैसे शेयर करनी है, किसको शेयर करनी है, तो आज ये झूठे सवाल न उठते। ये जो सवाल उठ रहा है लगातार बार बार
प्रेगनेंसी न्यूज़ को लेकर इस पे मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं रखूँगी, क्योंकि अब तो ये सवाल और ट्रेंडिंग टॉपिक चल ही रहा है। फ़िलहाल आगे पढ़ती हूँ। कहाँ गया, काश पता होता। ओके, तो आज ये झूठे सवाल का सामना ना करना पड़ता, ये ना उठते। सवाल चीज़ें छुपाने का है ही नहीं। तो जो ये कहना है कि सवाल चीज़ें छुपाने का था ही नहीं, ना मेरा और ना ही मेरे परिवार का। खैर, जो दिल से जुड़ा है वो तब भी समझा था और आज भी समझेगा इन्हीं शब्दों में। बिल्कुल आगे बढ़ती हूँ। सफाई तो दे सकती हूँ और सच भी बता सकती हूँ, लेकिन क्या पता मैं सही साबित हो जाऊँ और फिर उंगली मेरे ही परिवार पे किसी सदस्य के ऊपर उठा दी जाए, इसलिए चुप ही रहूँगी। यहाँ पर बात हो रही है जेठानी जी को कि अगर मैं यहाँ पर सच्चाई बता दूँ, निक्कू का कहना है, तो मेरे परिवार के सदस्य पर फिर से उंगली उठेगी, और जो कि अच्छी बात नहीं है। ये नहीं चाहती हैं और इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाना। सारी सफाई, सारी दलीलें बचाकर रख रही हूँ। आखिर हिसाब वहाँ जहाँ जाकर देना हो पड़ेगा ना, आखिरकार हिसाब वहाँ जाकर देना पड़ेगा जहाँ सब लेखा जोखा जाता है ऊपर वाले के पास। वहाँ तो भाई कर्मा के हिसाब से आपको सब कुछ मिलता है। अब तो हाथ भी दर्द होने लगा है जोड़ जोड़ कर, फिर भी आज हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बख्श दो प्लीज़। अपना जीवन अपनी बच्ची के साथ बहुत खुशी से जीना चाहती हूँ। ये निक्कू का जवाब था, जो उसका नाम बार बार घसीटा जा रहा था, लगातार बार बार। क्यों? तो थोड़ा सा आप मुद्दे पे मैं कुछ बात करना चाहूँगी। हो सकता है आप मेरी इन बातों से एग्री करें, हो सकता है डिसएग्री करें, कोई बात नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कदर करूँगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जिस घर में लगातार बार बार ऐसे कमेंट सेक्शन मैंने भाभी जी के वीडियो में देखे हैं कि जब देखो बीमार पड़ जाती है, जब देखो तो नौटंकी ड्रामा करके मायके चली जाती है, बाहर जाते ही वहाँ ठीक हो जाती, यहाँ जाते ठीक हो जाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं और ये उसी दौरान था शायद जिस टाइम ये बीमार थी, और फिर एकदम से पता चलता है, वीडियो आती है, इनके पति आके बोलते हैं कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया है, रोते हुए। तब शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें थी। हालांकि वो पहले से इतनी कमज़ोर दिखती थी तो लगता था कि कोई वीकनेस होगी। अक्सर वो डॉक्टर की बात किया करती थी, हॉस्पिटल से होके में बात किया करती थी। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ बच्चे को साइड में रख देते हैं। अगर आपके घर परिवार की, जो कि आप दोनों ही एक छत के नहीं ऊपर और नीचे छत है, आई एम सो सॉरी, है ना, तो ऊपर नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, पर सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए ना। तो अगर वो बीमार थी, बच्चे का दूर का नाता ही नहीं, तो भी तो आपको वहाँ पे उसकी केयर करनी चाहिए थी। और जब इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी, 1.5 2 घंटे के चीज़ें एपिसोड आ रहे थे, लांछन पे लांछन लगाए जा रहे थे, औरत के लिए ऐसे सोचा, औरत के लिए ऐसे बोला, किस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दे के एपिसोड आते थे। उसके बाद चीज़ें कितनी गंदी होती चली गई। तो जहाँ एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं होती, किचन में अगर जाते थे तो भाई अपना अपना काम करते थे, अपना अपना वीडियो बनाते थे और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते थे, या फिर जो भी काम है। हमेशा ये देखा गया कि वो चली गई है तो किचन बहुत गंदा है, आज साफ़ सफाई होगी, मतलब किचन 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 की पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया डॉलर दे के गई है ना। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो जब इस प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे को फूटे मुंह हम देखना पसंद नहीं करते हैं, इतनी घटिया इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वहाँ पर ये बात मैं तो कह रही हूँ कि अगर एक आप सगे भी हो, कई बार सगी बहनों में भी इस प्रकार का नोकझोंक हो जाता है, कोई क्यों शेयर करेगा। तो जो जनता यहाँ बोल रही है कि भाई घर में बड़ा ज़्यादा कलह हो रहा है, बड़ा ज़्यादा उपद्रव हो रहा है, बताओ इतनी बड़ी बात जेठानी से छुपाई गई, ये तो गलत बात है, फलान फलान ढमाक ढमाक। भाई कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सही किया इन्होंने। उस टाइम जब नॉर्मल बातें हम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत तक नहीं हो रही है, तो उसमें बताएं दीदी दीदी रुको ना दीदी, आज हम बताते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये बात बताते। वाह जी वाह भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को जोर नहीं डालूंगी कि नहीं उसको बताना चाहिए था, वहाँ पे गलती थी जी नहीं। तमाम इनके सब्सक्राइबर भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, कुछ सब्सक्राइबर ने भी लिखा है, और कुछ तो जो घर फोड़वा हैं और जो आग लगाने हैं, और प्लस जो लगता है कि नहीं जी हमारी जो भाभी हैं वो बिल्कुल सही, उनको पूरा अधिकार है, भले उपद्रव पे उपद्रव होते रहें, लेकिन भाभी जी को हर चीज़ जानने का, हर चीज़ समझने का, हर चीज़ में इन्वॉल्व होने का पूरा अधिकार है, क्योंकि घर की बड़ी बहू हैं। तो आई एम सो सॉरी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप नॉर्मली बात नहीं करते हैं तो आपको कोई जानने का अधिकार नहीं। ये मेरा, फिर से मैं कहूँगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।
हर चीज़ शेयर करने में तब अच्छी लगती है जब हम एक दूसरे के सुख दुख में सहभागिता करते हैं। उस चीज़ पे नहीं कि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं सास के रिगार्डिंग, ससुर के रिगार्डिंग। इसमें प्रॉपर्टी को लेकर कितना ज़्यादा सास ससुर जी गाली खा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे, नहीं समझदार है तो आप मुझे गरियाएंगे, कोई बात नहीं, आप गरिया लीजिए। तमाम लोग आके ऐसा करके जाते हैं, इट्स ओके। एक सब्सक्राइबर ने लिखा, किस घर में 3 महीने से कोई बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ और घर के ये लोग भी नहीं पता चला कि वो बीमार क्यों है। भाई इंटरेस्ट होगा तब पता चलेगा। जिसने भी ये लिखा बहुत सही लिखा है, मेरा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। भाई जानने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठ गई, नाटक नौटंकी, जब देखो तब बीमार तब बीमार। और आगे ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ, बताना ना बताना तो दूर की बात है। अरे भाई बताना ना बताना का मतलब ही नहीं है ना। जब एक दूसरे से नॉर्मल बात नहीं करते तो ये बात बताने का मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बैठता है। इन्होंने आगे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, साथ में निक्कू को भी बोला कि आप अपनी फैमिली पे फोकस करो, अपने मन को शांत रखो। इस एज में आपके ऊपर नीचे जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं, वो तो अच्छा है कि बाकी के लोग साथ दे रहे हैं। और इस कंट्रोवर्सी में तुमने अपना बच्चा खोया है, अब मत करो इन सारी चीज़ों पे बातें, जिसको जो बोलना है बोलने दो। मैं भी यही कहना चाहूँगी, मैं तो बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बताने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो भाई इसमें हमारी भाभी जी का कोई गंतव्य मंतव्य ना आए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हमारी भाभी जी की भी कम्युनिटी आई है जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी। वो कम्युनिटी क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। ऐसे कैसे सफाईनामा तो देंगी, वरना लोग कहीं कह देंगे बड़ी भाभी को ऐसे नहीं करना चाहिए, वो सुन नहीं सकते क्योंकि वो बहुत परफेक्ट है। खैर, कहाँ गई कम्युनिटी? 8 घंटे पहले। डियर ऑडियंस, हमें प्रेगनेंसी की बातें नहीं बताई गई थी। इनफैक्ट जब घर के कुछ लोग साथ में बैठकर कुछ खुसुर पुसुर करते थे तो गलती से मेरे जाने से सब चुप हो जाते थे। बहन उस टाइम माहौल क्या चल रहा था, और अब आप अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे नहीं बता रही हैं। जाहिर सी बात है, जिसके मन में इस प्रकार की चीज़ें भरी हों, इस प्रकार की चीज़ें, अब मैं फिर कहूँगी, उस बंदी ने कोई भी ऐसे कमेंट उस टाइम आपके लिए नहीं पब्लिक करे जब हम लोगों ने लगातार बार बार रिक्वेस्ट करी। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्गों ने किया हो, रिश्तेदार ने भी किया हो। यहाँ पे इनकी भाषा देखिए, भाषा का चयन, वाह जी वाह, क्या भाषा का चयन है। खुसुर पुसुर करते थे घर के बड़े लोग, और जब हम जाते थे चुप हो जाते थे, या फिर टॉपिक चेंज होता था, क्योंकि उस टाइम घर का सिचुएशन था। तो आई थिंक यहाँ पर लिखना ही नहीं चाहिए। जब सब कुछ अच्छा हो, हम एक दूसरे से एकदम प्यार मोहब्बत से रह रहे होते हैं, तो भी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो एक टाइम के बाद आदमी उस घर के सदस्यों को बताता है। यहाँ तो भाई ज़मीन आसमान 36 का आंकड़ा चल रहा था कि इनका कौन सा गलती गिना दे, इनका कौन सा गलती गिना दे। उस टाइम कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा था, तो आपको क्यों बताया जाएगा? कॉमन सेंस है ना। आगे पढ़ती हूँ। एक बार मेरे पति उस इंसान को बुलाकर पूछा भी कि वाईटी पर ये कैसी बातें फैली हैं कि पेट में स्टोन है तो लीवर में कुछ। तब मेरे पति को जवाब दिया गया कि वीडियो देखते तो है ना, सब पता चलता रहता है। फिर इनका कहना है कि ये बात ना मेरे हस्बैंड को बुरी लगी। बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाँ जी भैया जी, भाभी जी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप ही की है। मामा, अरे सॉरी मामा कह रहे हो, मम्मी पापा की तो बिल्कुल है ही नहीं, है ना। उनके बारे में तो चाहे जैसे कमेंट्स आप रखें, चाहे जैसे आप यहाँ पर उनके बारे में उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हुए कमेंट्स, उनके ऊपर इल्ज़ामात की बारिश होते हुए कमेंट्स, दोनों संतानों में ऐसा वैसा, प्रॉपर्टी, गांव की प्रॉपर्टी, कहाँ के पैसे, किसके पैसे। उनकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी कोई इज्जत है ही नहीं है। उन्होंने तो जन्म ही इसीलिए दिया है कि बुढ़ापे में अपनी ऐसी तैसी अपने ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगवाएं। कितना सही बात बोलते हैं आप। खैर आगे आते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ो, उसके बाद जो चीज़ें थी वो भी हमसे किसी ने नहीं बताया, ना ही हमने पूछा। हाँ जी, ईगो हर्ट हो जाएगा ना। अगर आप पूछ लेते, आप बड़े हैं तो कह देते कि कुछ समस्याएं हैं तो मम्मी जी बताइए, लेकिन उस टाइम मम्मी जी तो सिर्फ ऑन कैमरा सफाईनामा के लिए हंसते मुस्कुराते पैर छूते दिखा दिया जाता था कहीं आते जाते। बार बार बेइज्जती करवाना बेवकूफ़ी था, और आज परिवार को गलत साबित करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। खुद को साबित करने के लिए परिवार को कैसे गलत साबित करूँ? आए हाय, इतना त्याग बलिदान। काश कि ये जनवरी फरवरी मार्च में आपकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, तब काश आप ये सोचे होते तो बहुत अच्छा लगता कि ये जो ऑन कैमरा कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मैं वीडियो डाल दूंगी, मुझसे बात कर लो वरना मैं वीडियो डाल दूंगी। तो काश खुद ही जाके, अगर आपको कोई चीज़ बैड फील करवा रही थी तो आप बड़े होने के नाते, है ना, जाके पूछ लेती,
तब उस टाइम तो आपने सोचा नहीं, आज बोल रहे हैं कि हम अपने परिवार, अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं कैसे अपने परिवार के खिलाफ चली जाऊं। मैडम अपना कमेंट सेक्शन देखिए ना, इतना ज़्यादा आपके परिवार की आरती उतारी जा रही है, खास की आपके सास ससुर की, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर यार डुअल कैरेक्टर जो लोग प्ले करते हैं, चाहे कोई भी प्ले करे, मुझे बहुत गुस्सा आती है, कुछ समझ नहीं आया। दूसरी बात, जो चीज़ें हमें दर्द देते हैं उसका बार बार जिक्र खुद से नहीं करते। आए हाय, लगा दिया ना फिर से जोर का तड़का है। तो ये बात उस टाइम के, जब उस निक्कू ने उस टाइम कुछ वीडियोस भी बनाए थे, तो ये चीज़ अगर आप चाहती तो निक्कू को पर्सनली बोल सकती थी। लेकिन जब आप एक बंदी जो बीमार है, लाचार है, घर में इस तरह की कलह चल रही हैं, मानसिक रूप से कितनी प्रताड़ना हो रही है, कितने डिप्रेशन में, अगर वो अपनी सोशल मीडिया पे जो चीज़ें पता चल गई, हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है, जब उसने पॉइंट रखे, लोगों ने जब सवाल उठाए, फिर कुछ इल्ज़ाम लगाए, तो वो अगर वीडियो बनाए तो बार बार जिक्र क्यों करते हैं दर्द का। और आपका दर्द इतना बढ़ गया था भाई साहब कि लगातार बार बार अगर उस पर आप सवाल छोटे छोटे चीज़ों का उठा रहे हैं, आप तो कमेंट्स तक उठा लेते हैं। अगर किसी सब्सक्राइबर का कोई कमेंट जो आपको अच्छा नहीं लगा, आप उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। आप छोटी सी चीज़ नहीं ले पाते हैं कि रिएक्शन वाले अगर कुछ आपकी वीडियो से पॉइंट उठा के रिएक्ट करते हैं तो आप लीगल की धमकी देते हैं, पुलिस केस की धमकी देते हैं, जबकि आप भूल गए कि आप लोकतंत्र में रह रहे हैं। अगर आप कुछ इस प्रकार की वीडियोज़ आप चर्चा परिचर्चा वाली डाल सकते हैं तो लोगों को भी टीका टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का। यहाँ ना कोई आपके ऊपर गरिया रहा, ना कोई दोषारोपण कर रहा, सिर्फ आपके वीडियो के पॉइंट उठा रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। और आज भी मैं इस पॉइंट पे एग्री करती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं थी जेठानी जी को, भाभी जी को बताने की। जब एक दूसरे को हम इस प्रकार से देखते ही नहीं, नॉर्मल बात नहीं होती, तो इतनी बड़ी बात बताने का कोई लॉजिक ही नहीं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।